हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 जुलाई एंड 3 जुलाई एंड 2 जुलाई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसे आप जानते हो कि कल मेरा लेक्चर नहीं आया था और मैंने फिर से सेशन स्टार्ट कर दिया जो भी करंट अफेयर के एमसीक्यू होंगे। और 2 जुलाई को लेक्चर नहीं आया था क्योंकि क्वेश्चन कम थे, बट 3 जुलाई को मैंने दोनों दिन के आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू कवर कराए हैं, जानते हैं। और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस लेक्चर में कि मेरे चैनल पर कौन कौन से लेक्चर आते हैं। देखो, आज है 3 जुलाई और सेकंड एंड थर्ड दोनों दिन के हम करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 10 बजे मॉर्निंग 10 AM लाइव भी आता हूं। मैं 10 बजे मैं लाइव आता हूं जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में समझाता हूं और इवन आपके डाउट भी क्लियर करता हूं, जो भी आपके डाउट आते हैं। देन आफ्टर आपके लिए एडिटोरियल भी शूट किया जाता है, साथ में जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होती हैं उनके लिए अलग से एक इंडिविजुअल लेक्चर शूट करता हूं जिसमें आपको ग्राफिक पिक्चर के साथ एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं कि ये न्यूज क्या कहती है। देन आफ्टर इंडियन इकोनॉमिक्स 95% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखना कैसे है, सिंपल आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर 15 लेक्चर मिलेंगे। कितने? 15 लेक्चर, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, डिटेल में है। आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं उठाना पड़ेगी, दैट्स माय गारंटी। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि इंडियन पॉलिटी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 50 लेक्चर है, टॉपिक वाइज है। 1000 एमसीक्यू मैंने कराया है इस 50 लेक्चर में। और 1000 एमसीक्यू अगर आपने देख लिए तो आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं खोलना पड़ेगा। इवन मैंने एमसीक्यू नहीं कराया, मैंने डिटेल में समझाया है कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों है। क्लियर? देखना जरूर, देखना वही प्रोसेस है, प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन पॉलिटी का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे 50 लेक्चर आपको दिख जाएंगे। देन आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आयुष्मान सारथी पीएम जन आरोग्य योजना व्हाट्सएप चैटबोर्ड। ये पूछा है कि बताइए किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है आयुष्मान सारथी पीएम जन आरोग्य योजना व्हाट्सएप चैटबोर्ड। तो आप समझ पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और कौन है मिनिस्टर? जेपी नड्डा साहब। कौन है? जेपी नड्डा जी। और यही है, वी कैन से, हेल्थ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। क्लियर? अब कौन सी ऑथोरिटी ने इसको लॉन्च किया है तो अगर बात की जाए तो नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी ने इसको लॉन्च किया है। बट सर ये व्हाट्सएप चैटबोर्ड से होगा क्या? देखो, आप जानते हो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आजकल हर आदमी व्हाट्सएप चला रहा है। तो क्या है, व्हाट्सएप से कई सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। जैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, क्या आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए कि नहीं हो। जो गवर्नमेंट की स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, आयुष्मान कार्ड के एलिजिबल हो कि नहीं हो, इससे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। देन आफ्टर आयुष्मान कार्ड भी अपना डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? ई केवाईसी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। देन आफ्टर कोई पास का हॉस्पिटल फाइंड आउट करना है तो वो भी आपको इस ऐप के जरिए मिल जाएगा। ट्रैक कंप्लेंट, आपने कोई कंप्लेंट करी है उसे ट्रैक करना है कि वो कहां तक पहुंची, इवन उसका रेजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तक आप जान सकते हो। क्लियर? इसका एक नंबर भी है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो नंबर आप सेव कर लीजिए। इवन ये चैट बोर्ड आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी ने इसको लॉन्च किया है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हु बिकम इंडिया 97 चेस ग्रैंड मास्टर? ये पूछा कि बताइए 97 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गया इंडिया के? तो वो बने हैं हर्षवर्धन जीबी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बच्चा तमिलनाडु का रहने वाला है। कहाँ का? तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये 97 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। हु इज अपॉइंटेड एज अ 31st आर्मी चीफ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो रट लो। और मैं आपको 1 या 2 महीने ये नाम आपको बिल्कुल याद कराने वाला हूं, चाहे लाइव क्लास हो चाहे इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा। 31st आर्मी के चीफ कौन बन गए? पहले कौन थे? उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30th आर्मी के चीफ थे, 30वें आर्मी के चीफ थे। अब 31st अपॉइंट हो चुके हैं, जिनका नाम है धीरज सेठ। क्या नाम है?
धीरज सेठ इनका नाम है। इवन मैंने आज के लाइव क्लास में आपको डिटेल में भी समझाया कि इन्होंने स्पीच में क्या बोला है, कौन कौन से रिफॉर्म करेंगे ये आर्मी के अंदर। इवन जो विजय है, विजय इन्होंने क्या शॉर्ट फॉर्म दिया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, वो भी मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया, कल की लाइव क्लास में 2 जुलाई की लाइव क्लास में। तो देखना जरूर, रेगुलर आइए 10 बजे लाइव। क्लियर, चलते आगे। Which ministry has signed MOU with Google India to strengthen digital promotion of Indian tourism? जैसे आप जानते हो कि इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करना है और हमें कई सारा रिमिटेंस मिलेगा, फॉरेन रिजर्व अब एनहांस होगा और टूरिज्म से हमारी कंट्री का रिकॉग्निशन भी एनहांस होगा। और जैसे आप जानते हो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो कौन मिनिस्टर है, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया है गूगल इंडिया के साथ। इसमें क्या होगा, तो इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करना, डिजिटली विजिबिलिटी एनहांस करना, इंडियन टूरिज्म की डिजिटल विजिबिलिटी एनहांस करना, इंडियन टूरिज्म की इवन साइड है उनको प्रमोट करना इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे हमारी इंडिया का टूरिज्म एनहांस हो। Who has been reappointed as a सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स चेयरमैन? देखो अभी 6 मंथ के लिए इनका एक्सटेंशन हो गया है। और ये कौन है? इनका नाम है रवि अग्रवाल। कौन? रवि अग्रवाल फिर से सीबीडीटी के चेयरमैन बन गए। 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन इनको और मिल गया है। दिसंबर 2026 तक ये सीबीडीटी के चेयरमैन वी कैन से अगेन रीअपॉइंट हो चुके हैं। Who has been assumed charge as a वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन अपॉइंट कर दिया है, किसने चार्ज ले लिया है? तो ये है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ये कौन है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ये नाम याद रखना। ये आर्मी और फोर्स में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं। इवन तेजेंद्र सिंह, कौन है? तेजेंद्र सिंह को भी ने भी चार्ज लिया है। इनका भी नाम याद रखना, तेजेंद्र सिंह जी ने ये चीफ बने हैं, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ भी बने हैं तेजेंद्र सिंह। और आशुतोष दीक्षित जो कि एयर मार्शल है, ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन गए हैं। Who has been assumed charge as a कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउथर्न कमांड? साउथर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर जी को साउथर्न कमांड का चीफ बना दिया है आर्मी में। देखो फोर्स के अंदर कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं। Who has been appointed as a वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन बन गए? चीफ बन गए हैं। तो कौन चीफ पूछेंगे तो आपको आंसर देना है क्या? वी कैन से धीरज सेठ। और वाइस चीफ पूछा जाए तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन वाइस चीफ बने हैं, चीफ बने हैं वी कैन से सेठ साहब, धीरज सेठ साहब। Which day of the was a GST डे 2026? देखो जीएसटी कब हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया था? वी कैन से 1 जुलाई 2017 में फोर्स में आ गया था जीएसटी। जीएसटी क्या है कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। देखो जैसे आप जानते हो वेट में क्या था कि कई सारी स्टेट में वेरी करता था टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी के आने से क्या हुआ कि पूरे इंडिया में एक ही टैक्स हो गया। वी कैन से वन प्रोडक्ट वन टैक्स इन ऑल ओवर इंडिया। और ये 2017 में आया था, 2017 में। और बता सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर, याद रखना। और ये 1 जुलाई को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच डे ऑफ द बचा नेशनल चार्टर डे? चार्टर डे जैसे आप जानते हो चार्टर अकाउंटेंट सीए होते हैं, उनके लिए भी दिन ऑब्जर्व किया जाता है और ये भी 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। विच डे ऑफ द बचा नेशनल डॉक्टर डे 2026? डॉक्टर जो कि हमारी जान बचाता है, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। याद रखना इनका दिन भी है 1 जुलाई को। और इस बार थीम भी याद रखना 2026 की थीम, बिहाइंड द मास्क, बिहाइंड द मास्क हु हेलर्स। कौन जख्मों को भरेगा? क्लियर, तो यही है, मास्क के पीछे है वही जख्मों को आपके भरेगा। क्लियर, चलते हैं।
तो इसी के साथ आपके 2 और 3 जुलाई के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको 10 बजे मॉर्निंग में लाइव मिलूंगा। वीकेंड से 3 या 4 घंटे बाद आपको लाइव मिलने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए और लाइव में आइए। जो भी डाउट आ रहा है वो पूछिए। क्लियर? मिलते हैं वीकेंड से 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।